प्रश्न 1, हाल ही में वर्ष 2022 का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन है ए. पूर्णिमा देवी बर्मन, बी. मेधा पाटेकर, सी. नरेंद्र मोदी, डी. विराट कोहली। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए. पूर्णिमा देवी बर्मन। पूर्णिमा देवी बर्मन को 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है। ये असम की पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्त्री हैं। बता दें कि पूर्णिमा देवी बर्मन ने लगभग 2 दशकों तक एक सर्व महिला ग्रुप बनाकर ग्रेटेस्ट एडजुटेंट स्टॉप पक्षी जो कि विलुप्त होने की कगार पर है इसके अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रही हैं। इस पक्षी को असम की लोक भाषा में हारगिला नाम से जाना जाता है। प्रश्न 2, हाल ही में लेखक खालिद जावेद के किस उपन्यास को जेसीबी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? आपके ऑप्शन है ए. एक खंजर पानी में, बी. नेमत खाना, सी. मौत की किताब, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी. नेमत खाना। वर्ष 2022 में जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में उर्दू के प्रोफेसर खालिद जावेद को जेसीबी पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार इन्हें उपन्यास नेमत खाना के लिए दिया गया है। इस उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद द पैराडाइज ऑफ फूड के नाम से बारान फारूकी ने किया है। इन्होंने उर्दू भाषा में कई प्रसिद्ध उपन्यास, कहानियाँ और आलोचना लिखी है। लेखक खालिद जावेद की कहानी अमेरिका के प्रिंसटन कॉलेज के साउथ एशियन लिटरेचर डिपार्टमेंट में शामिल की गई है। पुरस्कार के बारे में आपको बताएं तो इसके तहत हर साल एक भारतीय लेखक को उसके उपन्यास के एक विशिष्ट कार्य के लिए 25 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है। पुरस्कार को वैश्विक निर्माण उपकरण निर्माता कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जेसीबी द्वारा वित्तपोषित किया जाता है और जेसीबी लिटरेचर फाउंडेशन द्वारा प्रशासित किया जाता है। पहली बार यह पुरस्कार 2018 में दिया गया था। प्रश्न 3, हाल ही में FIRSTAP सुर्खियों में रहा, ये क्या है? आपके ऑप्शन है ए. विस्फोटक सामग्री का पता लगाने वाला यंत्र, बी. आँखों की दूरदृष्टि दोष की जांच करने वाला यंत्र, सी. भारत का पहला स्वदेश निर्मित वाणिज्यिक विमान, डी. भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी. भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड। बता दें कि हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के सहयोग से भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। इसका नाम FIRSTAP है। इस कार्ड की मदद से उपयोगकर्ता नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC सक्षम पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पर स्टिकर को टैप करके लेन देन कर सकता है। इस छोटे से स्टिकर वाले कार्ड को ग्राहक की पसंद की किसी भी सतह पर चिपकाया जा सकता है, जैसे कि सेल फोन, पहचान पत्र, पास, टैब और एयरपोर्ट केस आदि। इसकी मदद से 5,000 रुपये तक के लेन देन के लिए पिन की ज़रूरत नहीं रहेगी, जबकि इससे अधिक के लेन देन के लिए इस्तेमालकर्ता को पिन डालने की ज़रूरत पड़ेगी। प्रश्न 4, किन 2 देशों के बीच गरुड़ 7 संयुक्त वायुसेना अभ्यास हुआ है? आपके ऑप्शन है ए. भारत ब्रिटेन, बी. भारत रूस, सी. भारत फ्रांस, डी. भारत जर्मनी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी. भारत फ्रांस। जी हां, हाल ही में भारतीय वायुसेना IAF और फ्रांस के वायु और अंतरिक्ष बल FASF के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास का 7वां संस्करण अभ्यास गरुड़ 7 12 नवंबर 2022 को जोधपुर के वायुसेना केंद्र में संपन्न हुआ। प्रश्न 5, संगई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए. तेलंगाना, बी. मणिपुर, सी. पंजाब, डी. उत्तर प्रदेश। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी. मणिपुर राज्य में। जी हां, संगई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। यह एक सांस्कृतिक महोत्सव है। यह त्योहार एकता के त्योहार के रूप में मनाया जाता है।
मणिपुर क्षेत्र में संगाई के रूप में लोकप्रिय शर्मीले और कोमल हिरण की विशिष्टता को उजागर करने के लिए यह त्योहार मनाया जाता है। दुर्लभ प्रजाति वाला संगाई हिरण मणिपुर का राज्य पशु है। इस वर्ष इस त्योहार का आयोजन 21 नवंबर से किया जा रहा है। इस वर्ष इस महोत्सव की थीम है एकता का त्योहार। इस उत्सव में मणिपुर के पारंपरिक खेल सागोल कांगजेई का भी आयोजन किया जा रहा है। प्रश्न 6, अभी हाल ही में गोवा में चल रहे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस अभिनेता को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार दिया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए. चिरंजीवी, बी. अमिताभ बच्चन, सी. शाहरुख खान, डी. महेश बाबू। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए. चिरंजीवी। गोवा में चल रहे 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अभिनेता चिरंजीवी को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है। चिरंजीवी तेलुगु फिल्म के अभिनेता हैं। इन्होंने 4 दशकों से अधिक के फिल्मी करियर में 150 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। तेलुगु के अलावा इन्होंने हिंदी, कन्नड़ और तमिल सिनेमा में भी शानदार कार्य किया है। सिनेमा में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। प्रश्न 7, हाल ही में वर्ष 2022 का गांधी मंडेला अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए. कैलाश सत्यार्थी, बी. मलाला यूसुफजई, सी. ग्रेटा थनबर्ग, डी. दलाई लामा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी. दलाई लामा। हाल ही में वर्ष 2022 का गांधी मंडेला अवार्ड तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को दिया गया है। भारत में शरणार्थी दलाई लामा को यह पुरस्कार हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मैक्लोडगंज में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदान किया। यह पुरस्कार महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला के गांधीवादी अहिंसात्मक विचारों को बढ़ावा देने और समाज में शांति, कल्चर, पर्यावरण और नवाचार को बढ़ाने वाले लोगों को दिया जाता है। पुरस्कार की शुरुआत महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया था। इस फाउंडेशन की शाखाएं विश्व के कई देशों में हैं और इसका मुख्यालय भारत के नई दिल्ली में है। प्रश्न 8, अभी हाल ही में इसरो ने स्पेस साइंस एजुकेशन के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन हैं ए. अंतरिक्ष जिज्ञासा, बी. अंतरिक्ष ज्ञान, सी. इसरो जिज्ञासा, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए. अंतरिक्ष जिज्ञासा। अंतरिक्ष विज्ञान में दिलचस्पी रखने वाले छात्रों के लिए हाल ही में इसरो ने अंतरिक्ष जिज्ञासा नामक नए पोर्टल की शुरुआत की है। यह एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म होगा जिस पर स्पेस साइंस, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित स्टेम से संबंधित ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध हैं। यह एक निःशुल्क पोर्टल होगा जिसमें छात्र ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर अपने मनचाहे कोर्सेज के लिए लॉग इन कर सकते हैं। इस पोर्टल पर रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, भौगोलिक सूचना प्रणाली, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि विषयों पर पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। इस पोर्टल पर पंजीकृत छात्र सिलेबस से जुड़े अपने प्रश्नों को भी भेज सकते हैं, जिनका उत्तर विषय विशेषज्ञों द्वारा आभासी रूप से दिया जाएगा। प्रश्न 9, भारत का प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए. 15 नवंबर, बी. 16 नवंबर, सी. 17 नवंबर, डी. 18 नवंबर। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी. 18 नवंबर। भारत का 5वां प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 18 नवंबर को मनाया गया। इस वर्ष के प्राकृतिक चिकित्सा दिवस की थीम प्राकृतिक चिकित्सा एक एकीकृत चिकित्सा है। भारत में वर्ष 2018 से हर वर्ष 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। इसी दिन महात्मा गांधी नेचर कंस्ट्रक्शन फाउंडेशन ट्रस्ट के आजीवन सदस्य बने थे। गांधी जी को ही भारत में प्राकृतिक चिकित्सा का संस्थापक माना जाता है, क्योंकि उन्हीं के प्रयासों से प्राकृतिक चिकित्सा भारत में लोकप्रिय हुई।
प्रश्न 10 हाल ही में कार्गो अंतरिक्ष यान त्यानजू का सफल प्रक्षेपण किस देश द्वारा किया गया है? आपके ऑप्शन है ए उत्तर कोरिया, बी दक्षिण कोरिया, सी ताइवान, डी चीन। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चीन। चीन ने अपने तियानगोंग अंतरिक्ष स्टेशन को आपूर्ति भेजने के लिए हाल ही में कार्गो अंतरिक्ष यान त्यानजू का सफल प्रक्षेपण किया है। तियानगोंग अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण इस साल तक पूरा होने की उम्मीद है। तियानगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण को पूरा करने के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों के 2 समूहों को 6 महीने के मिशन पर इसके तियानहे नामक मुख्य मॉड्यूल में भेजा गया था। एक और अंतरिक्ष यात्रियों का एक समूह वापस आ गया है, तो दूसरी ओर 3 अंतरिक्ष यात्रियों का एक और समूह फिलहाल इसके निर्माण को पूरा करने के लिए तियानहे में स्थित है। निर्माण के बाद चीन एकमात्र ऐसा देश होगा जिसके पास पूरी तरह से एक अंतरिक्ष स्टेशन होगा और वह नासा के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) का प्रतिस्पर्धी होगा।